हजरत अनस बयान करते हैं मैं अबू तलहा के घर लोगों को शराब पिला रहा था। लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोगों ने पी लिया और कुछ लोगों ने शुरू किया था। नबी अकरम का इस मैसेंजर को सुनना ही था। आवाज लगाने वाला आवाज लगाता, लोगों शराब हराम कर दी गई है। समीना वाताना, सहाबा ने सुना। उसी वक्त ये नहीं सोचा कि इस गिलास के अंदर जो शराब है इसको पी करके खत्म कर दूं, इतना भी गवारा न किया। नबी अकरम के मैसेंजर से ये जुमला सुनना था। या में शादी हो रही है तो घर वाले जो कुछ दे रहे हैं, साली अंगूठी पहना रही है। बहुत से जगहों में ये रवाज है, पता नहीं आपके बनारस का क्या हाल है, मुझे तो पता ही नहीं है। अंगूठी के उंगली में अंगूठी पहना रहे हैं। कौन? वो भी साली पहना रही है, दूसरे लोग दे भी रहे हैं और सोने की अंगूठी लेकर के बड़ा खुश है और पहनता भी है बाकायदा। मसला से क्या मतलब? पूछने से अब अंगूठी को पहन लिया और निकाह नहीं करोगे तो ज़िनाकारी आम होती चली जाएगी। इस वजह से आपने ऐलान कर दिया, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अब इनके बाद हम इस इजलास के मेहमान ख़तीब मुकर्रिर शोला बयां, जिनकी खिताबत का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है, झारखंड की सरजमीन से चलकर तशरीफ़ लाने वाले हमारे मेहमान ख़तीब फ़ज़ीलतुश्शैख मौलाना अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से बसद एहतराम इल्तिमास करते हैं कि शेख आएँ और अपने कीमती ख़िताब से हम सामईन को मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। बलागत झूमती है उनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है उनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज़ उनके फ़साहत पर नाज करती है। माइक पर हमारे मेहमान ख़तीब फ़ज़ीलतुश्शैख मौलाना अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, मुकर्रिर I+ TV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन।
काबिल एहतराम इस इजलास आम की सदारत कर रहे सदर मुहतरम शेख जुनैद मक्की हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, नाजिम जलसा शेख असद जुनैद साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, लोहता और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आपका ये प्रोग्राम इशा बाद ही शुरू हो गया था और सर्द का मौसम भी है, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक प्रोग्राम चलाना भी मुनासिब नहीं है। मेरे बाद शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को भी सुनना है और मुझे यहाँ से निकल करके फिर जाना भी है, क्योंकि कल ड्यूटी भी है, उसको भी करना है। बहरकैफ इस प्रोग्राम में पेश रहने वाले हमारे मोहतरम दोस्त साद जुनैद साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला और शेख अब्दुर्रहमान उस्मानी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उन लोगों ने मिल करके और यहाँ के जिम्मेदारान ने बड़ी मेहनत के बाद इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया। और इस प्रोग्राम में जिस मौजू पे मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया है वो है इत्तिबाए सुन्नत। इत्तिबा के माने होते हैं पीछे पीछे चलना। आगे नहीं, पीछे पीछे। और इसके लुग़वी माना तो पीछे पीछे चलना, और इस्तिलाह में कहते हैं कि किसी के हुक्म की इत्तिबा करना और जितना कहा जाए और जहां तक कहा जाए उतना ही करना। और इत्तिबाए रसूल का मतलब है रसूल की इत्तिबा करना, रसूल की पैरवी करना, रसूल के हुक्म के ऊपर चलना। इसका फायदा यह है कि कोई आदमी रसूल की पैरवी करेगा, रसूल की इत्तिबा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करने लगेगा। बहुत बड़ा फायदा है। रसूल की इत्तिबा में जन्नत है, रसूल की इत्तिबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये कुरान की आयत उतारी और कहा गया, नबी कह दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ नबी आप कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत के अल्लाह ताला से मैं मोहब्बत करूं तो कैसे करूं? जिस अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा, बेशुमार नेमतों से नवाजा, जिसको हम और आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अब उस अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। इतनी नेमतें अल्लाह ने दी है तो उस अल्लाह से हम मोहब्बत करें तो कैसे करें? फरमाया फत्तबिऊनी, ऐ नबी कह दो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो। जो मोहम्मद कह रहे हैं उस बात को तुम मान लो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। रसूल की इत्तिबा, रसूल जो कहते मान लो। रसूल को सिर्फ मान लेने से नहीं चलेगा। रसूल को तो कुफ्फार मक्का भी माना करते थे अमीन और सादिक।
सच्चा मानते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन नबी अकरम की नहीं मानी, रसूल को माना, रसूल की नहीं मानी, जिसकी वजह से वो कुफ्फार मक्का रह गए। उसको जन्नत की बशारत नहीं मिली। रसूल को मान लेने के बाद रसूल की मानना जरूरी है। रसूल ने जो कहा उसको मानो, रसूल जो दे रहे हैं उसको तुम ले लो। मा आता कुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल तुम्हें जिस चीज से मना कर दे उससे तुम रुक जाओ। रसूल जो दे उसको ले लो, रसूल जिससे मना कर रहे हो उससे तुम रुक जाओ। रसूल की बात मानोगे तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। इत्तिबाई सुन्नत, रसूल के पीछे पीछे चलना। रसूल ने जो किया वो सुन्नत, रसूल ने जो हुक्म दिया वो सुन्नत, रसूल के सामने जो किया गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मना किया ये भी सुन्नत। अब हमें और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया है कि नहीं दिया जो हम कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज का जिक्र है कुरान में, क्या अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है? नमाज पढ़ी आपने? तो अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया। नबी अकरम ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया है। नबी अकरम की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ओ लोगो नमाज पढ़ो उसी तरीके से जिस तरीके से तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ते हुए देखा है। नमाज तो पढ़ो, ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये नबियों का ये काम यही था। जितने भी रसूल पैगंबर आए, मूसा आए वो भी नमाज पढ़ा करते थे, इब्राहिम आए वो भी नमाज पढ़ा करते थे, हजरत ज़करिया आए वो भी नमाज पढ़ा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने का भी हुक्म दिया है। फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ओ लोगों नमाज पढ़ो जिस तरीके से तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ते हुए देखा है। हमारी और आपकी नमाज कैसी है? न क़याम का तरीका मालूम, न रुकू न सजदा का तरीका मालूम। और अगर इसको क्लियर किया जाए तो रमजान के महीने में अपने अपने मस्जिदों में देख लो, अगर हाफिज साहब लंबी रकात करने लगे तो पीछे से भाग जाए। हमारी नमाजों के अंदर खुशू खुजू नहीं है। हमारी नमाजें बस कौवे की तरह हम चोंचे मार के भाग जाते हैं। नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा गया। नबी ने जैसे नमाज पढ़ी, एक बंदा आया और नमाज पढ़ने लगा। जब नमाज पढ़ करके फारिग हुआ, आपने फरमाया सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो, फिर से नमाज पढ़ क्योंकि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। ये नहीं कहा तुमने नमाज पढ़ ली एक दोबारा फिर से पढ़ो, नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो फिर गया और फिर उसने नमाज पढ़ी, फिर वापस आए। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज ही नहीं पढ़ी। उसने कहा अल्लाह के नबी नमाज में कैसे पढ़ूं? ऐसी जिस तरीके से मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसी ही तो पढ़ रहा हूँ। आपने फरमाया नहीं, रुकू करो सही से, क़याम करो सही से, सजदा करो वैसे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदा करते हैं। गौर करो, सुन्नत पर इबादत ये भी कर रहे हैं, नमाज ये भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी नमाज को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन एक आदमी आएगा 60 सना, हाँ फरमाया कई साल तक उसने नमाज पढ़ी होगी, हाँ कई सालों तक उसने नमाज पढ़ी होगी, लेकिन अल्लाह ताला उसकी नमाज को उसके मुहर पे, उसके मुंह के ऊपर मार देगा। क्यों मारेगा उसके मुंह पर? क्योंकि उसने नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं पढ़ी होगी। इस वजह से अपने नमाज के ऊपर आदमी को अपनी नमाज को चेक करना चाहिए। हम रुकू में कौन सी दुआ पढ़ें, सजदे में कौन सी दुआ करें, रुकू किस तरह करें, सजदा किस तरह करें,
क़याम किस तरह करें ये मालूम होना चाहिए। नमाज सिर्फ पढ़ लेने से आप समझ जाएंगे कि हम जन्नत में चले जाएंगे, नहीं। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, इत्तिबा यहाँ भी है। रसूल की इत्तिबा नमाज में भी तुम्हें करनी होगी, क्योंकि रसूल ने करने का हुक्म दिया है और रसूल अकरम ने किया है। नमाज के इतने ज्यादा पाबंद थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी अकरम फरमाया करते हैं, लोगों मुझे नमाज इतनी ज्यादा पसंद है, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मैदाने जंग के अंदर भी अल्लाह के नबी नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, टेंशन के हाल में परेशानी में है तब भी नमाज अदा कर रहे हैं। नबी अकरम परेशानी में हो नमाज अदा कर रहे हैं, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन आज हमारे यहाँ टेंशन में हो तो कहाँ जाता है, गाना सुनना शुरू कर दिया, शराब की दुकान में गया और पीना शुरू कर दिया। टेंशन दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका, आज ये मुसलमानों का हाल है। नबी अकरम कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे सुकून मिलता है, और आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, लोगों मैं तो दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन सुनो इस बात को याद रखना, इस बात को तुम याद रखना, नमाज तुम छोड़ना नहीं, नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज पढ़ते रहना। ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो रसूल की इत्तिबा में ये नमाज भी शामिल है। फत्तबिऊनी, मेरी नबी की इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, और जब मोहब्बत करने लगेगा तो तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। कौन है जो गुनहगार नहीं है? कितना बड़ा आदमी है जो गुनहगार नहीं है? हर कोई गुनहगार है, कुल्लु बनी आदम खता, हर कोई खताकार है। लेकिन मेरे भाइयों, नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला धुल देगा, क्षमा कर देगा, तुम्हें माफ कर देगा। ये अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर बाकायदा कह रहा है। रसूल की इत्तिबा करो, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, शादी ब्याह में, हर जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा सुन्नत होनी चाहिए शामिल। देखो ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि नहीं है? ये जो हम कर रहे हैं, मस्जिद में बैठने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि मस्जिद में आए हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम आम घर में बैठे हुए हैं और जैसे चाहे वैसे बैठ जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही में ही जन्नत है। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, इत्तिबा करो रसूल अकरम की तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। इत्तिबा, आज हमारे यहाँ इत्तिबा है। सहाबा कराम की जिंदगी देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे थे कि समिअना व अताना, सुन लिया और अमल कर लिया, मान लिया। नबी अकरम की ज़बान मुबारक से निकला ये करो, उसको बहुत ही ज्यादा वो चीज पसंद है, फिर भी उस चीज को वो तर्क कर दे रहे हैं, उसको वो छोड़ रहे हैं। पहले के लोगों को शराब इतनी ज्यादा पसंद थी, शराब से वो दिल, वो शराब से निकल नहीं पाया करते थे। हर वक्त शराब, खाने में, पीने में, उठने, जब भी शराब, कोई मेहमान आया तो पहले शराब दिया करते थे, या महफिल सजी रहती थी। आपके यहाँ भी ठंडी के मौसम में या कभी कभी देखते होंगे कि लोगों के महफिल लगी रहती तो चाय लेकर के आओ। चाय आम सी, मतलब आम सी बात हो गई है कि लोग चाय पीते हैं। अल्लाह के रसूल के दौर में उस वक्त सहाबा कराम जो नए नए मुसलमान हुए तो उससे पहले वो लोग शराब के बड़ी आदी थे, और शराब उस वक्त हराम नहीं हुई थी। उस वक्त शराब की इतने आदी थे ये लोग, शराब पीने में धुत हर वक्त बिजी रहा करते थे। लेकिन जरा सुनो, नबी को इतना मानते थे, नबी की बात के ऊपर इतना अमल करते थे। एक मैसेंजर ऐलान करने वाला ऐलान करता, लोगों आज से शराब हराम कर दी गई है, शराब मत पियो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है कि लोगों में ऐलान कर दो कि कोई शराब न पिए। हजरत अनस बयान करते हैं, मैं अबू तलहा के घर लोगों को शराब पिला रहा था, लोग शराब पी रहे थे, शराब पी रहे थे, कुछ लोगों ने पी लिया और
कुछ लोगों ने शुरू किया था नबी अकरम का इस मैसेंजर को सुनना ही था। आवाज लगाने वाला आवाज लगाता, लोगों शराब हराम कर दी गई है। समीना वाताना, सहाबा ने सुना, उसी वक्त ये नहीं सोचा कि इस गिलास के अंदर जो शराब है इसको पी करके खत्म कर दूं, इतना भी गवारा न किया। नबी अकरम के मैसेंजर से ये जुमला सुनना था कि शराब वहीं पे छोड़ दिया और उस मटके को और उस गिलास को जमीन के ऊपर फेंक दिया। कैसी इताअत थी, किस तरीके का फरमाबरदारी थी, आप सोच सकते हैं। आप आज हमारे यहाँ इतनी तकरीरें हो रही है, लेकिन इसके बावजूद मौलवी कोई अपने से कोई बात थोड़ी कहता है। और कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती अगर अपने से कोई बात कहे तो उसकी बात को मत मानो। हाँ, अल्लाह के रसूल की अगर हदीस वो सुना रहा है, कुरान करीम पढ़ करके वो सुना रहा है, एक बोलने वाला छोटा सा बच्चा बोलता हो तो उसकी बात को भी तुम मान लो, क्योंकि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहा है। लेकिन एक बोलने वाला बहुत बड़ा अल्लामा है, बहुत बड़ा आदमी है आपके नजर में, लेकिन काल अल्लाह और काल रसूल की बातें वो नहीं सुना रहा है, अपनी मन की बातें कह रहा है। अगर वो उसका ताल्लुक इबादत से नहीं, इस्लाम से नहीं है, यूं ही कोई मसला कह रहा तो चलो ठीक, लेकिन अगर इबादत के मामले में नमाज ऐसे पढ़ो, रोज़ा ऐसे रखो, ऐसे करो, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में ना हो, मेरे भाइयों, अपनी जगह वो कितना ही बड़ा क्यों ना आदमी हो, लेकिन उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक बच्चा अगर कहता हो कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है और हदीस के अंदर मौजूद है, तो उस बात को आप ले लो, यही ईमान वालों की पहचान है। इत्तिबाए रसूल होनी चाहिए, और अगर इत्तिबा नहीं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया तो मुझ में से भी नहीं। इत्तिबा जरा देखो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं, सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, नबी अकरम खुतबा दे रहे हैं, और खुतबा देते देते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा में कह रहे हैं इजलिसू, बैठ जाओ। अब मान ली मेरी नजर किसी के ऊपर पड़ी और खड़ा आया, कह दिया बैठ जाओ। अब हमारी आवाज बाहर भी पहुंच रही है, लोहता के गलियों में भी पहुंच रही है, मस्जिद के दरवाजे तक भी मेरी आवाज जा रही है। नबी अकरम की आवाज सुना, नबी अकरम की आवाज को सुन लिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने, सुनना ही था, इजलिसू, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने इतना भी गवारा न किया, चलो मस्जिद के अंदर एंट्री कर लूं तब मैं बैठूं। मस्जिद के अंदर एंट्री करना गवारा नहीं किया, मस्जिद के दरवाजे पर ही वो बैठ गए। जरा तसव्वुर करो, समेना वाताना, सुन लिया और फौरन अमल कर लिया। नबी अकरम की नजर पड़ी अब्दुल्ला इब्ने मसूद के ऊपर, आई अब्दुल्ला वहां क्यों बैठे हो, आई अब्दुल्ला अंदर आ जाओ, मस्जिद के अंदर बैठ जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते अल्लाह के नबी, आपकी ज़बान मुबारक से निकला इजलिसू, बैठ जाओ, गवारा नहीं, और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, जुर्रत नहीं कि मैं आपकी आवाज को सुनने के बाद मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, इत्तिबाए सुन्नत, इत्तिबाए रसूल, रसूल की बात को लोग किस तरीके से माना करते थे। आज है ऐसी इत्तिबा? आज हमारे यहाँ ऐसी इत्तिबा है? कितनों भी तकरीर कीजिए, नहीं 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 नहीं, ये हमारे मसलक से थोड़ी है। कितनों भी कुरान और हदीस बताइए, तकरीर तो अच्छी है, लेकिन हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे इमाम ने नहीं कहा। इमामों की इमाम की बात को टुकरा रहा है, और जिस इमाम का जिक्र किसी हदीस में भी नहीं है, उस इमाम को लेकर के चल रहा है। यह हालत है मेरे भाइयों। जरा तसव्वुर कीजिए, इत्तिबाए सुन्नत ही के अंदर नजात है, और इत्तिबाए सुन्नत ही के अंदर कामयाबी है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बख्शेगा, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बख्शेगा। आप अपने अंदाज से नमाज पढ़ लीजिए, 4 रकात की जगह 5 रकात। नमाजी तो है मौली साहब, नमाजी तो है, आप नमाज
इशा की 4 रकात फर्ज है, लेकिन आपके पास कोई काम ही नहीं है। आप सोचे हट मौलवी साहब 4 रकात पढ़ा दिए तो क्या हो गया, हमारे पास टाइम है, हम पढ़ते चले जाएं, 4 की जगह 5, 6, 7, 8, 10 कितना भी आप नमाज पढ़ ले। आप सोचे नमाज ही तो पढ़ रहा हूं, रुकू सजदा ही तो कर रहा हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह को नमाज पसंद है, ये उठना बैठना, ये सजदा, ये रुकू अल्लाह को पसंद है, मैं वही तो कर रहा हूं, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं। मेरे भाइयों, आप दिल के ऊपर हाथ रख करके बताइए, क्या आपकी इबादत एक्सेप्ट होगी? क्या अल्लाह कबूल करेगा? क्यों? क्योंकि नबी अकरम की मुहर नहीं। नबी अकरम नमाज का तो हुक्म दिया, नमाज पढ़ो, कितना पढ़ो ये कौन बताएंगे? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी अकरम कह रहे हैं इशा के वक्त 4 रकात फर्ज है, अब तुम 4 की जगह 10 पढ़ लो, सवाब नहीं। 4 की जगह 3 पढ़ो तब भी सवाब नहीं। सवाब तो छोड़ो, गुनहगार बन जाओगे, रसूल के मुखालिफत करने वाले बन जाओगे, और इस इबादत की करने की वजह से तुमको जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा, सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे भाइयों तुम अजाब के अंदर मुब्तला हो जाओगे। क्योंकि रसूल माता कुम रसूल फखुजू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, रसूल जो तुम्हें मना कर दे जिन चीजों से उससे तुम रुक जाओ। रसूल मना कर दे रुक जाओ, यही तो इत्तिबा है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में उंगली में देखा ये सोने की अंगूठी, किसी के हाथ में उंगली पे सोने की अंगूठी। आजकल होता है ना शादी ब्याह में, शादी हो रही है तो घर वाले जो कुछ दे रहे हैं, साली अंगूठी पहना रही है, बहुत सी जगहों में ये रवाज है, पता नहीं आपके बनारस का क्या हाल है, मुझे तो पता ही नहीं है। अंगूठी के उंगली में अंगूठी पहना रहे हैं, कौन? वो भी साली पहना रही है, दूसरे लोग दे भी रहे हैं, और सोने की अंगूठी लेकर के बड़ा खुश है और पहनता भी है बाकायदा। मसला से क्या मतलब? पूछने से अब अंगूठी को पहन लिया, सोने की अंगूठी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथ में उसके उंगली के अंदर अंगूठी पहनते हुए आपने देखा कि सोने की अंगूठी, आपने देखा और उसको निकाल करके फेंक दिया। कहा कि तुमने आग का अंगारा पहन लिया है, और आपने उसको निकाल करके जमीन में फेंक दिया। नबी अकरम वहां से निकल गए, सहाबा और बाज लोग वहां पे जो थे उन लोगों ने कहा ठीक है, मर्दों के ऊपर यह हराम है, नहीं पहन सकते, उठा लो इसको, अपने घर में दे देना, किसी को, बेटी को दे देना, बहन को दे देना, किसी को भी दे देना, माँ को दे देना। उसने कहा नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इस अंगूठी को निकाल करके फेंक दिया जमीन के ऊपर। मैं ये गवारा नहीं करता हूं कि मैं अंगूठी उठा करके पहन लूं, इतनी भी ताकत और जुर्रत मेरे अंदर नहीं है कि मैं अंगूठी निकाल करके यहां से उठा करके मैं पहन लूं, घर के अंदर किसी को दे दूं। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल ने जिन जिन चीजों को हराम करार दिया है, आज हम और आप वो सारा काम बड़े धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं। जिन जिन चीजों को कहा है ये चीज हराम, ये चीज हराम, ये चीज हराम, ये चीज हराम, आज हम लोगों ने उसको जायज करार दिया। शादी ब्याह में देखिए मामला, कितनी ज्यादा फजूल खर्ची हो रही है, बारात का सिस्टम है, जहेज का लेन देन है। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से यह साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखिए, कितनी सिंपल सा निकाह रसूल अकरम के दौर में होता था कि बास को पता ही नहीं चलता था। आज हमारे यहाँ तो लाखों लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन दीनी प्रोग्राम में अगर पैसा मांगा जाए और दावत व तबलीग के लिए अगर कहा जाए कि भाई जलसा वगैरह हम लोग करवा रहे हैं, थोड़ा आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बोले साहब अभी हमारा बिजनेस बड़ा ही ठप चल रहा है, उसमें पैसा नहीं निकलेगा। लेकिन शादी ब्याह हो तो लगेगा पूरे इस इलाके में सबसे बड़ा मालदार आदमी है। यह हाल है मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए। नबी अकरम की इत्तिबा जरूरी है, और नबी अकरम ने जिस तरीके से किया है उसी तरीके से हमें और आपको करना है। ये नहीं कि हम अपने से ज्यादा करें या अपने से कम करें, ये करने से काम नहीं चलेगा। नबी अकरम के पास 3 लोग आए,
तीन तरीके के लोग आए, या ये कह लीजिए तीन लोग आए, लेकिन नबी अकरम घर के अंदर मौजूद नहीं है। सलासतु रहतिन इला बुयूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन लोग आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मामले में सवाल करने लगे। यसअलूना अन इबादतिन नबी, वो लोग सवाल करने लगे नबी की इबादत के मामले में। नबी अकरम की बीवियों से पूछने लगे, नबी अकरम के बारे में बताइए, इबादत वो किस तरीके से करते हैं, रात में, दिन में, क्या करते हैं, हम लोगों को बताइए। जो बताया गया उससे ये मुतमईन नहीं हुआ, नबी कहाँ हम कहाँ। नबी इबादत उतना ना भी करें तब भी चलेगा, क्योंकि नबी तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, उनको इतनी इबादत करने की क्या जरूरत है, उनको इतनी इबादत करने की क्या जरूरत है। इन लोगों ने आपस में ये तय कर लिया। एक आदमी कहने लगा, उनमें से कहता है अम्मा आना फ़इन्नी उसल्ली लैला अबदा, ऐ लोगो मैं अब कंटिन्यू रात भर इबादत करूंगा, क्योंकि रात की इबादत अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। कंटिन्यू रात में इबादत करता रहूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं, रोजाना रात में जागूंगा, इबादत करूंगा, क्योंकि अल्लाह को रात की इबादत बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनमें से एक ने यह तय कर लिया कि आज से मैं रोजाना रात में जागूंगा, इबादत करूंगा, क्योंकि ये इबादत अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। दूसरा कहता है नहीं, तुम ये करोगे, मैं तुमसे कम थोड़ी हूं, मैं रोजाना रोजा रखूंगा, रोजाना रोजा रखूंगा, रोजा कभी भी नहीं छोड़ूंगा, रोज कंटिन्यू रोजा रखूंगा। तीसरा कहता है सारा मसला तो लड़कियों और औरतों से है, गड़बड़ यहीं से गड़बड़ी यहीं से पैदा होती है, इस वजह से मैं औरतों से दूर रहूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं औरतों की चक्कर में नहीं पड़ूंगा। फला अतज़व्वजु अबदा, मैं कभी भी निकाह नहीं करूंगा, हमेशा हमेशा मैं औरतों से दूर रहूंगा ताकि इबादत में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कह करके ये लोग चले गए वहां से। नबी अकरम के कानों में ये खबर आई, नबी अकरम ने लोगों को जमा किया, खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद आपने फरमाया, ओ लोगों सुनो, अगर कोई ये कहता है पूरी रात इबादत करूंगा, ये भी गलत है। कोई कहता है मैं निकाह नहीं करूंगा, ये भी गलत है। कोई कहता है मैं कंटिन्यू रोजा रखूंगा, ये भी गलत है, क्योंकि नबी की ये सुन्नत नहीं है, नबी का ये काम नहीं है। सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आइडियल है, तुम्हारे लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसवा हसना है, नमूना है। नबी अकरम की जिंदगी देखो, क्या अल्लाह के नबी पूरी पूरी रात भर इबादत किया करते हैं? क्या अल्लाह के रसूल पूरा पूरा दिन रोजा रखते, कभी रोजा नहीं रखते? क्या नबी अकरम को देखो, आपने फरमाया सुनो, मैं कंटिन्यू इबादत नहीं करता हूँ, पूरी रात में जागता नहीं हूँ, अपना हक भी अदा करता हूँ, बीवियों के साथ हक भी अदा करता हूँ, रात में सोता भी हूँ और जागता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ, मैं कमाता भी हूँ, और शादी मैंने निकाह भी किया है, मेरे पास बीवियां भी है। ओ लोगों सुनो, गौर से सुनो, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत का इनकार करे, जो मेरी बात को न माने, रसूल ने जो किया वो न करो, रसूल जो हुक्म दे वो ना करो, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, फरमाया कि मुझ में से वो नहीं है। पूरी पूरी रात इबादत करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा, उसकी वजह यह कि रसूल की ये सुन्नत नहीं है। आपने फरमाया पूरी रात भर अगर तुम जागोगे तो सुबह में क्या कमाओगे, और अपने बीवी और बच्चे को क्या खिलाओगे? पूरे पूरे दिन भर रोजा रखोगे, कमजोर हो जाओगे तो बीवी का हक कैसे अदा करोगे? और निकाह नहीं करोगे तो ज़िनाकारी आम होती चली जाएगी। इस वजह से आपने ऐलान कर दिया, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। सुन्नत की इत्तबाही के अंदर निजात है, सुन्नत की इत्तबाही के अंदर सब कुछ है मेरे भाइयों, लेकिन रसूल की सुन्नत को अपनाना होगा। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, आपने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत के इनकार किया वो मुझ में से नहीं। आज मुसलमानों के अंदर देखिए इत्तिबा नहीं है, लेकिन एक से एक बात, हम नबी से रग रग में है, नबी नबी रग रग में है, नबी नबी। और पता करो तो पता चलेगा
कि हफ्ते में नमाज पढ़ता है ये बंदा कभी कभी। ये हाल है, ये इत्तिबा है। गौर कीजिए आप मेरे भाइयों, जिनकी जबान से ये निकलता है कि नबी के बिन हर वक्त नबी 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 नबी, उन्हीं लोगों को आप देखिए कि चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं है। हाँ, लिबास ऐसा कि देखने वाला कहेगा ही नहीं कि मुसलमान है। खाने में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, शादी ब्याह में, हर जगह आप पता लगाइए तो कहीं से भी सुन्नत के मुताबिक उसकी जिंदगी कट नहीं रही है। और ऐलान करेगा कि मैं रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूं। समेना वाताना, सुन लिया और मान लिया। जरा गौर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले लोग कैसे थे। नमाज अल्लाह के नबी पढ़ रहे हैं। नबी अकरम नमाज जब मक्का से मदीना तशरीफ ले गए और नमाज पढ़ने लगे तो उस वक्त खाना काबा की तरफ नमाज मुंह करके नहीं पढ़ते थे। किबला खाना काबा नहीं था, बैतुल मक़दिस था, उस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ा करते थे। 16-17 महीने तक अल्लाह के नबी उसी तरफ नमाज, उसी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन नबी अकरम का दिल हमेशा ये करता था कि काश के मेरा किबला खाना काबा हो जाए, काश के खाना काबा मेरा किबला बना दिया जाए। नबी अकरम की इस ख्वाहिश को अल्लाह ताला ने पूरी कर दिया और अल्लाह तबारक व ताला ने असर के वक्त ऐलान कर दिया। नबी अकरम को बाकायदा नमाज अल्लाह के नबी पढ़ रहे हैं और जिब्राइल अमीन ने बताया इसी वक्त से किबला चेंज हो गया, बदल गया। अब आप खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी ने खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ी, सहाबा ने भी नमाज पढ़ी। उनमें से एक सहाबी उठे और वहां से निकल गए नमाज पढ़ने के बाद और दूसरी मस्जिद से गुजर हुआ। लोगों को देखा ये खाना काबा की तरफ नहीं बल्कि बैतुल मक़दिस की तरफ ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। उसने ऐलान किया, लोगों अल्लाह की कसम मैंने अपनी निगाहों से देखा है और मैं शामिल हाल हूँ। नबी अकरम के साथ मैंने नमाज पढ़ी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। किबला बदल चुका है, चेंज हो चुका है। नबी अकरम खाना काबा की तरफ अपना चेहरा करके नमाज अदा कर रहे हैं। ये सुनना था, समीना वाताना। जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने भी इतना गवारा न किया कि चलो मगरिब से मैं ये सिस्टम लागू कर दूंगा। उसी वक्त उन लोगों ने अपना किबला बदल दिया और खाने काबा की तरफ चेहरा करके नमाज अदा करने लगे। समीना वाताना, इस तरीके के लोग हुआ करते थे कि सुन लिया और अमल कर लिया। यहां बताओ, अपने मतलब की चीज हो तो फौरन मान लेगा और मतलब की चीज ना हो तो नहीं मानेगा। हदीस रसूल सुनाइए, कुछ भी सुनाइए मेरे भाइयों, कुछ लोग इतने जबरदस्त होते हैं कि अपनी ही मानेंगे, नहीं मान सकते। गौर कीजिए आप, कितने वाकयात आपके सामने रखे जाए, कितने वाकयात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही के अंदर नजात है, जन्नत है। इत्तिबाए सुन्नत ही के अंदर सब कुछ है। सुन्नत की इत्तिबा कीजिए। नमाज के अंदर, रोजा के अंदर, इबादत के अंदर, तिजारत के अंदर अल्लाह के रसूल किस तरीके की तिजारत किया करते थे कि अल्लाह के रसूल धोखाधड़ी किया करते थे। आज मुसलमानों के अंदर देखिए कि किस तरीके से धोखे वाला काम कर रहा है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, आपने फरमाया जिसने धोखा दिया वो मुझ में से नहीं है। कितने लोग हैं जो धोखाधड़ी वाला काम करते हैं। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में और उस वक्त की मस्जिद शायद के आज की तरह ना हो और उस वक्त थी भी नहीं। नमाज पढ़ रहे हैं जूता पहन करके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहन करके नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा भी पढ़ रहे हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन आए और जिब्राइल अमीन ने कहा कि आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूते में गंदगी लगी हुई, जूता निकाल लीजिए। नबी अकरम ने जूता निकाल लिया और बगल में रख लिया। सहाबा कराम की नजर पड़ी, नबी ने जूता निकाला। इन लोगों ने देखा तो नबी अकरम को जो करते हुए इन्होंने भी अपना जूता निकाल करके बगल में रख दिया। नमाजी की हालत में इन लोगों ने भी रख दिया। नबी अकरम ने जब सलाम
फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद जब पीछे मुड़े और आपने देखा सबने अपने अपने बगल में जूता रखा हुआ है, सबके सामने जूता पड़े हुए हैं। आपने फरमाया तुम्हें किस चीज ने ये काम करने पे मजबूर कर दिया? अरे तुमने जूता क्यों निकाला? मैंने तो हुक्म भी नहीं दिया है। इन्होंने कहा अल्लाह के नबी, हमने आपको नमाज के दौरान जूता निकालते हुए देखा। ऐ नबी, हमने भी जूता निकाल लिया है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए इत्तिबा और किस तरीके से किया करते थे। नबी जो कर रहे हैं वही करने की कोशिश किया करते थे। आज हमारे दरमियान मेरे भाइयों कोई रसूल कोई पैगंबर नहीं है। अब कोई नबी कोई रसूल पैगंबर आने वाला नहीं है। ला नबी आबादी, फरमाया मेरे बाद कोई नबी कोई पैगंबर अब कोई रसूल दुनिया के अंदर नहीं आएगा। तरक्तु फीकुम शय्यैन, ओ लोगों दो चीजें छोड़ करके मैं तुम्हारे दरमियान जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, तुम हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते जब तक कि तुम दो चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रहो। कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते। मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, पहला अल्लाह की किताब कुरान वो सुन्नती, और दूसरा मेरी सुन्नत। कहीं फरमाया तुम बहुत से इख्तलाफात को देखोगे। ओ लोगों, मेरे चले जाने के बाद बहुत से इख्तलाफात को देखोगे। फसयुरा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत से इख्तलाफात को तुम देखोगे। ऐसे मौके पे इख्तलाफ के पीछे मत पड़ना। अलैकुम बिसुन्नती, मेरे सुन्नत को तुम पकड़ लेना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जीवनी को पढ़ लेना, उनकी सीरत को पढ़ लेना। नबी अकरम ने किस तरीके से जिंदगी गुजारा है और आपने ये काम कैसे किया है, वही काम करना, उसी के पर तुमको नजात मिल जाएगी। अलैकुम बेसुन्नती, मेरी सुन्नत को तुम पकड़ लेना। आपने फरमाया अलैकुम बेसुन्नती, मेरी सुन्नत को पकड़ लेना। वाज़ू अलैहा बिन नवाजिज, और मजबूती के साथ पकड़ना। ये कौन कह रहे हैं? ये नबी अकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं। लेकिन नबी अकरम की सुन्नत है हमारी जिंदगी में, उठने में, बैठने में, खाने में। सुबह के वक्त आदमी कब उठ रहा है? नबी अकरम का सुन्नत का तरीका किया था। आजान सुनने के बाद नबी अकरम का जवाब, नबी अकरम ने फरमाया इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नबी कह रहे हैं जब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। कितने लोग हैं जो अज़ान का जवाब दिया करते हैं? मेरे भाइयों बताओ, नबी अकरम सुबह की नमाज अदा कर रहे हैं और अल्लाह के नबी फरमा जिसने फजर की 2 रकात सुन्नत अदा कर ली, आसमान और जमीन, जमीन आसमान के दरमियान जितने भी खजाने, उन खजानों को एक पल्ले के अंदर रख दो। तमाम दौलतें एक पल्ले में रख दो और दूसरे पल्ले में फजर की 2 रकात रख दो। ये 2 रकात तमाम खजानों से बढ़कर के। नबी अकरम को नमाज इतनी ज्यादा पसंद है, फजर की नमाज अब पढ़ रहे हैं और अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। और लोहता के लोगों, आई बनारस के लोगों, बताओ फजर के वक्त में कितने लोग उठ करके नमाज अदा करते हो? कितने लोग अपने बीवी और बच्चों को उठ करके नमाज उठा करके नमाज पढ़ाते हो? सिर्फ कहते हो कि रग रग में है नबी नबी, लेकिन जिंदगी में नबी की इत्तिबा बहुत कम करते हो। गौर करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। नबी की सुन्नत दाढ़ी रखना कितने लोग रखते हैं जिनका कोई भी काम नहीं हो? आजकल तो उम्र दराज भी लोग दाढ़ी नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे? नबी की सुन्नत है, नहीं रख रहे हैं। नबी की सुन्नत तखने से ऊपर कपड़ा पहनने को है, लेकिन आजकल नौजवान लड़का समझता है हम तो हीरो हैं, हमारे लिए ऊपर में कपड़ा पहनने की हमें क्या जरूरत है, नीचे रखेंगे, दाढ़ी नहीं, कुछ नहीं, और अपने आप को मुसलमान गर्दानेंगे, अपने आप को मुसलमान कहेंगे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी सहाबी से कह दिया आई सहाबी ये काम करो, तो वो काम वो किया करते थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
आई अब्दुल्ला इब्न उमर या किसी सहाबी से कह रहे थे, अब्दुल्ला इब्न उमर अल्लाह की नज़र में बहुत ही ज़्यादा महबूब हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा हैं, लेकिन काश के अब्दुल्ला इब्न उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नज़र में और ज़्यादा पसंदीदा हो जाएंगे और ज़्यादा महबूब हो जाएंगे। ये सुनना था अब्दुल्ला इब्न उमर को। उसके बाद फ़काना बादु ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, रसूल अकरम की बात की इत्तिबा किस तरीके से लोग किया करते थे, सहाबा कराम किस तरीके से किया करते थे। एक आखिरी वाकया, जरा हजरत जुलैबीब का वाकया देखो। ओह सुनो लोहता के लोगों और ऐ नौजवान मेरे भाइयों और ऐ नौजवान मेरी बहनों, सुनो। हजरत जुलैबीब एक सहाबी हैं, बहुत प्यारे सहाबी हैं, लेकिन बहुत हैंडसम नहीं है, बहुत मालदार घराने के नहीं है, बहुत बड़े खानदान के नहीं है, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैंडसम नहीं है, लेकिन हजरत जुलैबीब अल्लाह के रसूल के पास रहा करते थे। नबी अकरम से बड़ी मोहब्बत थी उनको और अल्लाह के रसूल भी उनसे मोहब्बत किया करते थे। हजरत जुलैबीब से अल्लाह के नबी ने एक दिन पूछ लिया, है जुलैबीब ये बताओ क्या तुम शादी नहीं करोगे, क्या तुम निकाह नहीं करोगे? जवाब में कहता अल्लाह के रसूल मैं निकाह किससे करूं, मैं तो गरीब हूँ, मेरा खानदान बहुत ही बड़ा नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी नहीं हूँ, मेरे पास मकान भी उतना जबरदस्त भी नहीं है। अल्लाह के रसूल मुझसे कौन निकाह करे, कौन अपनी बेटी का निकाह मुझसे कराए? आए अल्लाह के रसूल में मुझसे निकाह कौन करेगी, कौन है जो मुझसे निकाह करे? अल्लाह के रसूल ये जवाब उन्होंने दिया। फिर एक दो दिन के बाद फिर आए जुलैबीब निकाह नहीं करोगे, शादी नहीं करोगे? जुलैबीब का वही जवाब, अल्लाह के रसूल मुझसे निकाह कौन करेगा, कौन है? तीसरे दिन भी यही सवाल किया, जवाब में कहा अल्लाह के रसूल मुझको आप देख रहे हैं, गरीब आदमी हूं, चेहरा भी उतना खूबसूरत नहीं है, उतना हैंडसम भी नहीं हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ जुलैबीब फलां सारी के घर में जाओ और जा करके कहना कि अल्लाह के रसूल ने तुमको तुम्हारे घर वाले को सलाम भेजा है, और जब ये सलाम का जवाब वो दे ले उसको फिर कहना अल्लाह के रसूल का एक हुक्म है कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें। इत्तिबा देखिए यहाँ पे, ये सहाबी बड़ी खुशी खुशी गए, नबी का हुक्म है, नबी ने मेरे लिए सेलेक्ट किया, फला घर की बेटी को सेलेक्ट किया है। दौड़े दौड़े जल्दी से गए, खटखटाया दरवाजे में दस्तक दी, घर का दरवाजा खुला, बाहर निकला वो आदमी, क्या बात है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, कौन हो? मैं जुलैबीब हूँ, क्या मसला है? अल्लाह के रसूल ने भेजा है। अच्छा क्या कहा है? अल्लाह के रसूल ने आपको और आपके घर वाले को सलाम भेजा है। घर गए, ओ खुश हो जाओ, नबी अकरम ने हमको और हमारे घर वाले को सलाम भेजा है, उसको जरा अंदर भेजो। वो बंदा अंदर आया, बैठाया, चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, और कोई बात है तो बोलो। कहा कि अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें। अब चेहरा बदल गया, बेटी बड़ी खूबसूरत, तुमको तो जानते नहीं, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा खानदान भी जबरदस्त नहीं है, चेहरा देखा उतना खूबसूरत नहीं। आपस में मियाँ बीवी बातें करने लगा, हम अपनी खूबसूरत बेटी का निकाह इससे कैसे कर दें, ये कैसे हो सकता है? बगल में उसकी बेटी पर्दे में ये पूरी बात सुन रही है। मेरे भाइयों, उस लड़की को जरा देखो, चेहरे के ऊपर नहीं गई, खूबसूरती के ऊपर नहीं गई, खानदान के ऊपर नहीं गई, बल्कि उनको इतना मालूम था नबी अकरम ने ये रिश्ता भेजा है, नबी अकरम ने इस बंदे को भेजा है, नबी अकरम का ये सहाबी है, अल्लाह के रसूल इसको पसंद करते हैं और नबी अकरम ने ये रिश्ता भेजा है। अगर इस रिश्ते को इनकार कर दिया जाए तो हम सारे के सारे तबाह बर्बाद होकर के रह जाएंगे। नबी की इत्तिबा, नबी की बात मानना जरूरी है। वो लड़की अपने
घर वाले के पास पहुंचती है और कहती है, ओ मेरे अब्बू, ओ मेरी अम्मी, आप क्या कर रहे हैं? आप इनकार करने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं? ये किसी और का हुक्म नहीं है, ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऑर्डर है। अगर आपने मेरा निकाह नहीं करवाया तो आप मुझको उनके हवाले, नबी के हवाले कर दीजिए, नबी मेरा निकाह इनके साथ कर देंगे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, माँ बाप ने जब ये सुना फौरन आगे बढ़े और बेटी से कहा, ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, हम गलती करने वाले थे, नबी का हुक्म आ गया, अब हमको तो पीछे हटना ही नहीं है। नबी के पास पहुंचे और कहा कि अल्लाह के नबी, आपका हुक्म हमें मंजूर है, हमारी बेटी को भी ये रिश्ता मंजूर है, निकाह कर दिया गया। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आज हमारे यहाँ दीनदारी नहीं देखी जाती है, नमाज ना पढ़ने वाले से भी रिश्ता कर दिया जाता है, हराम कमाई करने वालों से भी रिश्तेदारी की जाती है। आज हमारे यहाँ दौलत को देखा जा रहा है, आज हमारे यहाँ खूबसूरती को देखा जा रहा है, आज हमारे यहाँ दीनदारी का कोई वैल्यू नहीं है, दीनदारी नहीं देखी जा रही है, नमाज पढ़ने वाले को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। जाहिर सी बात है, मियाँ बीवी दीनदार ना हो तो मुआशरा कैसे दीनदार बन सकता है? फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, फरमाया जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो मुझ में से नहीं। मेरे भाइयों, नबी की इत्तिबा होनी चाहिए हर एतबार से, सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में। रसूल ने जिस तरीके से किया है वैसा ही करो, तब नजात है। अगर रसूल ने वो नहीं किया है और उस तरीके से नहीं किया है तो मेरे भाइयों, अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर आपकी वो इबादत आपके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। और याद रखिए, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, मुंह के ऊपर वो अमल आपको मार दिया जाएगा। बेहतर यही है कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत के इत्तिबा करें, मस्जिद के अंदर हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, कारोबार में हो, किसी भी मामले में हो, रसूल की इत्तिबा जरूरी है, तभी जन्नत है। वरना रसूल की इत्तिबा के बगैर कोई भी आप उसके बगैर जन्नत में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल की सुन्नत के इत्तिबा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल हमारे लिए और आपके लिए आइडियल और नमूना है। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मुझे अभी निकलना है मुगल सराय और उसके बाद फिर मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, निकलना भी है। मेरे भाइयों, आपके सामने ये बातें मैंने रखी इस उम्मीद के साथ कि हमारी जिंदगी के अंदर रसूल की इत्तिबा चालू हो जाए, लोग अपने आप को चेक करें, अपने अंदर गौर व फिक्र करें कि हम अपनी जिंदगी में रसूल की इत्तिबा कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, और जहां जहां नहीं कर रहे हैं वहां वहां करना शुरू कर दें। अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इलाहुल आलमीन रसूल की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा, रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।